नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 9th लॉर्ड इन 10th हाउस के बारे में। देखिए, जब भी नवमेश दशम भाव में स्थित होता है तो अगर हम शास्त्रीय मत की बात करें तो इसको उन्होंने बहुत प्रेज किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करूं तो वहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि अगर नवमेश दशम में स्थित हो तो राजा या राजा के समान मंत्री या सेनापति गुणी और लोक में मान्य होता है जातक। तो देखिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है यहाँ पे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने भी इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी प्रेज किया हुआ है। अगर हम इसको हमारे कंटेक्स्ट में जिस तरह से हम लोग अपने राजयोगस की बात करते हैं उसके बारे में, अगर उस कंटेक्स्ट में हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो देखिए कि जो राव सर ने जैसे जो अपनी मेमोरी टैबलेट्स दी हुई हैं, जिसके ऊपर मेरे वीडियोस भी हैं, हर मेमोरी टैबलेट के ऊपर, जिसको हम लोग डेयर्स बोलते हैं। डेयर्स में जो आर है वो राजयोग को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस राजयोगस का वीडियो जो बनाया था उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो उसमें हमने राजयोगों की जब बात की है तो ये बताया है कि जब भी कोई त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनता है किसी भी कुंडली में तो वो एक प्रकार का राजयोग होता है। और अगर हम त्रिकोणों में बात करें तो जो 9th हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग त्रिकोण माना गया है। 159 में से स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण जो है वो 9th हाउस को माना गया है। इसी प्रकार जो हमारे केंद्र हैं, जो चारों केंद्र हैं 1, 4, 7 और 10, उसमें से जो 10th हाउस है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र माना गया है। यहाँ पे इस बात पे आप गौर कीजिए कि जो फर्स्ट हाउस है, जो लगन है, वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब त्रिकोण की बात होती है तो बोलते हैं त्रिकोण सिर्फ 5 और 9 है, लगन को सिर्फ केंद्र मानते हैं। तो थोड़ा सा जो हमारी पुरानी बुक्स हैं जहाँ पे ज्योतिष दिया गया है उसमें भी समझिए तो वहाँ पे हमेशा त्रिकोण शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रि यानी 3, इसलिए त्रिकोण 3 ही होते हैं। तो इसलिए जब भी आप लगन को कंसिडर कर रहे हैं तो लगन इज अ केंद्र एंड अ त्रिकोणा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आइए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट ऑफ 9th लॉर्ड इन 10th हाउस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एक त्रिकोण का स्वामी जो है वो केंद्र में जा रहा है। इसी वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी इसका काफ़ी प्रेज किया गया है और ऐसा बताया गया है कि ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग राजयोग है, जिसकी वजह से जो भी जातक है, जिसकी भी कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। हमने जब भी 9th और 10th का संबंध बन जाए, परस्पर संबंध, यानी 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड कभी इकट्ठे बैठे होंगे तो इसको धर्म कर्म अधिपति योग भी बोला गया है हमारे क्लासिक्स के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में कि जो धर्म का स्वामी है वो कर्म स्थान में जा रहा है। इसलिए अगर ये कनेक्शन हाफ भी हो, यानी 10th लॉर्ड अगर यहाँ पे किसी प्रकार 9th लॉर्ड के साथ नहीं भी कनेक्ट हो रहा, तब भी ये अपने आप में एक प्रकार का राजयोग है। और जो नेटिव है, जो जातक है, उसको इस राजयोग के अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे और वो लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाएगा। अब देखिए, जो 9th हाउस है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो लॉन्ग जर्नीज को भी रिप्रेजेंट करता है, वो भवात भावन प्रिंसिपल की वजह से 5th फ्रॉम 5th है, इसलिए वो हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनका संबंध ऑटोमेटिकली कर्म के साथ बन जाएगा ऐसे लोगों का। तो बाकी उस चीज़ को हमारे को जो और कॉम्बिनेशंस चार्ट में बन रहे हैं उसको देख के ही हम एक रिजल्ट्स निकाल पाएंगे कि जब 9th जिस भी हम पर्टिकुलर चार्ट को देख रहे हैं अगर वो 10th में प्लेस्ड है तो वो और क्या रिजल्ट दे रहा है, यानी कि एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन उसकी क्या होगी कि ऐसे लोग जो है प्रोफेशनली अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ट्रैवल की वजह से कर रहे हैं, फादर की वजह से कर रहे हैं, या अपनी ही एजुकेशन या सेल्फ एफर्ट की वजह से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे को बाकी सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा और हम तभी बता पाएंगे। लेकिन
ये एक बात यहाँ बहुत क्लियर है कि जब भी नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में प्लेस्ड होता है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। स्पेशली अगर यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड हो, सन के साथ प्लेस्ड होगा, बिकॉज सन देखिए दिग्बली होता है, इसलिए सन के साथ प्लेस्ड हो जाए या मार्स के साथ प्लेस्ड हो जाए, मार्स भी 10th हाउस में दिग्बली होता है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी देता है करियर में, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब दे सकता है, पुलिस सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज से कनेक्ट कर सकता है। तो ये तो देखिए हमारे को बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मार्स एडमिनिस्ट्रेशन भी देता है, सन एक हाई पोजीशन देता है लाइफ में, तो ये हमारे को डिटेल में जाके स्टडी करना पड़ेगा कि नाइन्थ लॉर्ड के कनेक्शंस क्या हैं टेंथ में, और उस बेस पे हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत क्लियर है। बाकी हम पीएससी देखेंगे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो नाइन्थ लॉर्ड जब टेंथ में प्लेस्ड है उसका किस प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बन रहा है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम एग्जैक्ट रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए आपने मेरे अगर बाकी वीडियोस देखे हैं तो जहाँ पे भी किसी प्लैनेट का 212 बन रहा होता है संबंध, तो मैं उसको इतना अच्छा नहीं कहता। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कॉम्बिनेशन में स्पेशली, तो नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में जा रहा है और टेंथ हाउस नाइन्थ हाउस से सेकेंड हाउस है, और अगर हम नाइन्थ लॉर्ड की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस उससे 12th हो गया। तो ये एक प्रकार का अरिष्ट है, यानी दिस इज अ लॉस। जब भी कोई प्लैनेट अपने घर से सेकंड या 12th में बैठेगा तो उसको हम अच्छा नहीं मानते। इनफैक्ट अगर आपने मेरा नाइन्थ लॉर्ड इन 8th हाउस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने ये बात करी है कि ये अरिष्ट है, ये अच्छा नहीं है। तो अब इस केस में हम इसको इसलिए अच्छा बोलते हैं बिकॉज एक त्रिकोण है और एक केंद्र स्थान है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन का रूल लागू होता है व्हेन इट कम्स टू द नेटिव। मतलब जिसकी कुंडली है, अगर हम उसके करियर की बात करें, उसकी ग्रोथ की बात करें, राजयोगस की बात करें, तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक केस के लिए 212 का जो दोष है हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन नाइन्थ हाउस जो है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th में जा रहा है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पे, जो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी नाइन्थ लॉर्ड 10th में जाएगा तो वो फादर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज एक प्रकार का अरिष्ट दे देता है वो फादर के लिए। लेकिन इसको भी हमारे को बहुत ध्यान से स्टडी करना है कि अरिष्ट कुंडली में होगा कि नहीं होगा। अब उसको स्टडी करने का मेथड वही है जो हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप फादर के बारे में देख रहे हैं, नाइन्थ हाउस के अलावा जो फादर का कारक है सन, उसको भी स्टडी कीजिए, उससे नाइन्थ हाउस स्टडी कीजिए। और ये जो नाइन्थ लॉर्ड 10th में जा रहा है ये किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है। अगर यहाँ पे ये प्लैनेट मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस में है नाइन्थ लॉर्ड 10th हाउस में, तो राजयोग पॉइंट ऑफ व्यू या करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन फादर के लिए वो इतना अच्छा नहीं होगा। और अगर बेनिफिक्स के साथ प्लेस्ड है तो जो अरिष्ट फैक्टर है वो इतना वर्क नहीं करेगा। बस दिस इज एज सिंपल एज दैट। हमारे को जब भी स्टडी करना है इस चीज़ को, तो हमारे को ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और उसके बाद ही इस चीज़ को स्टडी करना है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हो गए प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन 10th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।